बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है समस्या और समाधान का एक संबंध। देखिए, आज कल युग में ऐसा कोई मनुष्य ढूंढना ही मुश्किल है जिसके पास कोई समस्या ना हो। ये अलग बात है कि किसी के पास कम समस्याएं हैं, किसी के पास समस्याओं का ढेर लगा हुआ है, लेकिन सभी के पास कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य हैं और जिनका वो समाधान अपने जीवन भर ढूंढता है रहता है। देखिए, शास्त्रों में 3 तत्वों का जिक्र आता है। प्रकृति यानी माया, दूसरा तत्व है आत्मा और तीसरा तत्व है भगवान। कहीं कहीं शास्त्रों में केवल एक ही तत्व कहा गया है कि परमात्मा ही है। ये जो आत्मा और माया, ये परमात्मा की ही 2 शक्तियां हैं। आत्मा को चेतन शक्ति कहा जाता है और प्रकृति या माया को जड़ शक्ति कहा जाता है। शास्त्रों में प्रकृति का अर्थ है कि जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की समावस्था होती है। दूसरा तत्व है आत्मा, यानी कि आप और हम या 84 लाख जोनियों में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं या मनुष्य से ऊपर की भी जितनी जोनियां हैं। देखिए, ये कुल मिला के शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां कहेगी। और शास्त्रों में आत्मा को ज्ञानवान कहा गया, चेतन कहा गया है। यानी कि सभी आत्माएं, चाहे वो आपकी आत्मा है, चाहे मेरी आत्मा है, चाहे पेड़ पौधे की, चाहे कीट पतंगे की, चाहे पशु पक्षी की, सभी आत्माएं स्वभाव से ही ज्ञानवान है, चेतन है। और परमात्मा के लिए तो परम चेतन शब्द कहा जाता है, परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है, परमात्मा के लिए ही आनंद शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि परमात्मा तो अपने आप में ही आनंद युक्त है। आनंद का अभिप्राय ये होता है कि जब सुख ही सुख होता है, दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। दूसरे शब्दों में अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आत्मा में और परमात्मा में तो समस्या कहीं भी नजर नहीं आती। तो समस्या का कारण क्या है, इस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो तीसरा तत्व बचता है केवल माया, यानी कि प्रकृति। और प्रकृति में बताए गए हैं 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यानी इन 3 गुणों के लक्षणों का या इनके गुणों के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि तमोगुण का अर्थ क्या है, रजोगुण का अर्थ क्या है और सतोगुण का क्या अर्थ है। देखिए, तमोगुण का लक्षण गीता में बताया गया है अज्ञानता से, अंधकार से, जबकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, कर्मों से जोड़ा गया है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है, सुख से जोड़ा गया है। ये 3 स्थितियां गीता में ही नहीं, सभी शास्त्रों में बताई गई है। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के दिव्य गुणों की चर्चा की है, यानी कि अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। और जबकि दूसरी ओर जीव को, यानी कि आत्मा को अपना ही अंश भी कहा है। देखिए, अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी आत्माएं चेतन है, क्योंकि माया तो है जड़। देखिए, जड़ का मतलब होता है जिसमें कोई अपने आप में क्रिया नहीं होती, किसी प्रकार की ज्ञान शक्ति नहीं होती, या किसी भी प्रकार का उनको सुख दुख का कोई बोध नहीं रहता। दूसरे शब्दों में माया अपने आप में जड़ है, इसलिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये संचालित की जाती है। यानी ये जो आपको और हमें ये जो प्रकृति में इतने सारे परिवर्तन हर क्षण दिखते हैं ना, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संचालित होने के फलस्वरूप नजर आते हैं। देखिए, तभी कहा जाता है ना, ये जो इन 3 गुणों से 23 तत्वों का विस्तार होता है, फिर लाखों वर्ष तक इसकी ये स्थिति बनी रहती है।
फिर एक निश्चित समय के बाद इसमें प्रलय आ जाते हैं। ये क्रम अनादि काल से चल रहा है। देखिए इस समय जिस प्रकृति में आप और हम रह रहे हैं, ये एक स्थिति है। इसमें देखिए क्योंकि ये जो 23 तत्वों का जो विस्तार है, आपके हमारे शरीर भी ये देखिए 24 तत्वों के ही बने हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है। इसी तरह आपका और मेरा ये शरीर भी एक पिंड कहलाता है 24 तत्वों का। यानी कि इन 23 तत्वों में भी जो सतो रजो तमो गुणों से जो ये 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये संपूर्ण 23 तत्व भी त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं। बल्कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, संसार का प्रवाह व प्रलय। इस पर हमने विस्तार से इन 23 तत्वों का एक क्रम बताया था। देखिए एक साधारण बोलचाल में भी आपके और हमारे जीवन में ये जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये एक क्रम में हर रोज चलते हैं। हर रोज देखिए शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तमोगुण के बाद फिर सतोगुण का आरंभ हो जाता है। फिर सतोगुण के बाद फिर रजोगुण का आरंभ हो जाता है। फिर रजोगुण जैसे ही समाप्त होता है, यानी कि जैसे ही सूर्य ढलता है, फिर पुनः तमोगुण आरंभ हो जाता है। यानी कि इन 3 गुणों का क्रम एक अनादि काल से ऐसे ही चलता आ रहा है। दूसरी बात, परमात्मा के लिए एक शब्द आता है कि परमात्मा पूर्ण गिन माने जाते हैं। यानी पूर्ण का मतलब है जब एक में से एक जाता है तो एक ही बचता है, एक में से शून्य जाता है तब भी एक ही बचता है। यानी कि परमात्मा अपने आप में हर क्षण पूर्ण ही माने जाते हैं। तो जब परमात्मा से ही मनुष्य है और प्रकृति है, तो फिर ये प्रकृति भी अपूर्ण तो नहीं मानी जा सकती। क्योंकि एक सिद्धांत है कि जैसा कारण होता है फिर वैसा ही कार्य दिखता है। यानी कि जब कारण महाकारण परमात्मा पूर्ण है, तो परमात्मा की बनी हुई ये सृष्टि कहो, प्रकृति कहो, संसार कहो, ये भी अपूर्ण तो नहीं हो सकता। यानी कि ये भी अपने आप में पूर्ण है। ये जो आपको और हमें ये जो समस्याएं दिखती हैं, देखिए समस्या केवल आपको और हमें एक संक्षिप्त रूप में दिखती हैं, जबकि इन समस्याओं का समाधान पहले होता है यहाँ, क्योंकि परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है। यानी कि प्रकृति में कोई भी समस्या बाद में उत्पन्न होती है, लेकिन उसका समाधान उससे पूर्व ही परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि परमात्मा की व्यवस्था द्वारा उसका समाधान पहले ही किया जाता है। दूसरी बात, परमात्मा के अनेकों दिव्य गुण हैं, जिनमें एक गुण दया भाव है। यानी कि परमात्मा के जो जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे कीट पतंगे हैं, पक्षी पशु हैं, चाहे हम और आप मनुष्य हैं, तो परमात्मा तो किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव को दुखी तो नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा ने एक ऐसी प्रकृति में व्यवस्था रखी है कि परमात्मा चाहते हैं कि यहाँ रहने वाले सभी जीव सुख शांति से रह सके, किसी भी जीव मात्र को भी कष्ट नहीं हो, दुख नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। लेकिन दूसरी ओर परमात्मा का एक दिव्य गुण है न्याय करना। यानी कि प्रकृति में अगर किसी भी जीव के साथ अन्याय होता है, अन्याय कब होता है? देखिए जब एक जीव अन्य जीव को दुख देता है। और ऐसा आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता। प्रत्येक जीव सुख के लिए ही प्रयत्न करता है, कर्म करता है। इसी सिलसिले में मनुष्य अपने सुख के लिए जब वो अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देता, अन्य जीवों को कष्ट नहीं देता, तो उसको स्वयं को भी सुख मिलता है और अन्य जीवों को भी सुख बना रहता है। लेकिन जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जैसे हम सुख चाहते हैं तो अन्य जीव भी सुख चाहते हैं, तो ऐसे में फिर परमात्मा की एक प्रकृति द्वारा एक ऐसी व्यवस्था है, यानी परमात्मा को एक न्याय व्यवस्था द्वारा अन्य जीवों के दुखों की क्षतिपूर्ति करनी होती है। और दुख देने वाले मनुष्यों को कहो या अन्य जीवों को
फिर उनको कष्ट या पीड़ा देनी होती है दंड द्वारा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अन्य मनुष्यों को प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले कि ऐसे ऐसे पाप कर्म नहीं किए जाएं, और दंड भोगने वाले को ऐसा एहसास हो कि मुझे भविष्य में ऐसे पाप कर्म नहीं करने, ताकि मुझे इस दुख की पीड़ा से या दंड की पीड़ा से गुजरना नहीं पड़े। हालांकि परमात्मा की सत्ता तो सर्वव्यापी है, यानी कि शक्ति रूप में परमात्मा सर्वव्याप्त है, और परमात्मा तो सभी जीवों के साथ भी वास करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गीता में कहा गया है कि आत्मा के साथ परमात्मा का वास सदा बना रहता है। यानी कि आत्मा अगर किसी भी जोनि में जाती है तो परमात्मा का वास उसके साथ बना रहता है। यानी कि परमात्मा के होते हुए तो जीव किसी भी प्रकार का अन्याय अन्य जीवों के साथ कर ही नहीं सकता, लेकिन परमात्मा की ही एक ऐसी व्यवस्था है कि केवल मनुष्य योनि में ही मनुष्यों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देखिए, अगर ये मनुष्य योनि में परमात्मा ने स्वतंत्रता ही नहीं दी होती, तब तो ये फिर 84 लाख जोनियां, या ऊपर की जोनियां या नीचे की जोनियां, या दंड व्यवस्था, कर्मफल व्यवस्था, या ये शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया गया है, ये सारे अपने आप में ही फिर अर्थहीन हो जाते हैं। जबकि स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने एक अवसर दिया है कि मनुष्य योनि में ही परमात्मा का संग करते हुए, परमात्मा की ओर चलते हुए, यानी परमात्मा के सम्मुख होते हुए परमात्मा का आनंद पाया जा सकता है। देखिए, जिसके पास जो चीज है उसके सम्मुख जैसे ही मनुष्य होता है तो वही के ही गुण, या दूसरे शब्दों में हाँ यूं भी समझ सकते हो कि हम जिस वस्तु के प्रति या जिस व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी स्थान के प्रति भी, देखिए अक्सर देखा जाता है कि गर्मियां जब आती हैं तो लोग पहाड़ी इलाकों में जाना शुरू हो जाते हैं। देखिए, पहाड़ी इलाकों में जाने की उस जगह विशेष में सर्दियां होती हैं या ठंडा मौसम होता है या एक सुहावना मौसम होता है, तो इसलिए मनुष्य जैसे जैसे उस दिशा की ओर जाता है तो उसको गर्मियों से तो या गर्मी के मौसम से तो नियात मिलनी शुरू हो जाती है और वहां का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि हम अपने जीवन में जहां भी जिस भी और सम्मुख करते हैं वहीं के ही गुण दोष को हो, लाभ हानि हमें सहज ही मिलने लगते हैं। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप है, मायातीत है। परमात्मा तो लाभ हानि गुण दोष से तो परे हैं, यानी कि परमात्मा में तो कोई दोष नाम की कोई चीज ही नहीं है। जबकि प्रकृति के बारे में तो बताया ना, प्रकृति तो देखिए द्वैत है, जहाँ गर्मी सर्दी सुख दुख लाभ हानि। देखिए, प्रकृति में ही तो ये 4 युगों का परिवर्तन होता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जिस युग में आप और हम रह रहे हैं वो कल युग चल रहा है। कल युग में अधिक समस्याएं हैं, बनी ही रहती हैं। दूसरे शब्दों में आप यूं भी ले सकते हो कि प्रकृति में अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां तो चलती ही रहती हैं, बनती ही रहती हैं। एक स्थिति विशेष किसी जीव के लिए अनुकूल मानी जाती है और वही स्थिति दूसरे अन्य जीव के लिए प्रतिकूल भी मानी जाती है। यानी कि भौतिक प्रकृति में जितने भी जीव हैं, क्योंकि बताया कि मनुष्य जीवन में हम जितने भी कर्म करते हैं पाप और पुण्य, उन कर्मों का फल देना होता है प्रकृति को। तो इसीलिए मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी जोनियां वो तो परतंत्र हैं, वो तो प्रकृति की प्रेरणा से ही अपने कर्म करती है, वो बाध्य हैं, उनके पास अपनी स्वतंत्रता नहीं है। जबकि मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनी हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से अपने कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वे भी स्वतंत्र नहीं है।
केवल और केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने आपको और हमें स्वतंत्रता दे रखी है कि हम पाप कर्म भी कर सकते हैं और पुण्य कर्म भी कर सकते हैं और साधना करते हुए परमात्मा को भी पा सकते हैं, यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुख हो सकते हैं। क्योंकि परमात्मा को केवल हम मनुष्य योनि में ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो फिर उसके द्वारा जितने भी ये पाप कर्म किए जाते हैं, तो फिर मरने के बाद, जब मरने से पूर्व भी देखिए, कुछ कर्मों का फल जल्दी आ जाता है, कुछ कर्मों का फल आने में समय लगता है। लेकिन कर्म का तो सिद्धांत है कि कर्मों का फल आने के बाद ही कर्मों का नाश होता है। जबकि जब परमात्मा द्वारा कृत जितने भी शास्त्र हैं, वे तो हमें शुभ कार्य करने के लिए, यानी कि परमात्मा की ओर चलने के लिए ही प्रेरित करते हैं। वो तो पाप कर्म करने से मना करते हैं। देखिए, आज संसार में इतने ये जो युद्ध चल रहे हैं, इतने तरह के घातक हथियार बन गए हैं, तो इनके पीछे जितने भी लोग जो कर्म करने में लगे हुए हैं किसी भी कारण से, तो देखिए, किए गए कर्मों का फल आना तो एक निश्चित ही है। दूसरी बात, देखिए, आज एक कोरोना नाम की बीमारी कहो या एक वायरस के कारण जो एक पूरे संसार में सभी मनुष्यों के लिए एक समस्या बन चुकी है। अब इस समस्या का भी देखिए समाधान तो पहले से ही निश्चित है, लेकिन उस समाधान को ढूंढने के लिए या उस दिशा की ओर पुरुषार्थ करने वाले जो भी एक वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर हैं या उस अनुसंधान में जितने भी लोग लगे हुए हैं, उनको एक दिन सफलता मिलनी निश्चित ही है। क्योंकि प्रकृति का, जब परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि प्रकृति को पूर्ण कहा गया है। इसी तरह हमारे अनेकों शास्त्र जो लिखे गए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उसमें एक शास्त्र आयुर्वेद के ऊपर भी है। आयुर्वेद का अर्थ ही ये है कि जो हमारी जितनी भी एक आयु को बढ़ाने के लिए जो ज्ञान है, इसका अर्थ ये है कि देखिए, आयु बढ़ाने का मतलब ये है कि हम सभी मनुष्य जितनी भी आयु लेकर आते हैं, उतनी आयु को हम एक सही ढंग से प्रयोग में ले सके, भोग सके, या किसी भी कारण से उस आयु में कुछ कमजोरी नहीं आने पाए, तो उसी के ही अलग अलग कई तरह के उपचार बताए गए। यानी कि इस प्रकृति में अनेक तरह के जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं, वो जितने भी रोगों के जो इलाज होते हैं, वो उन्हीं पेड़ पौधे वनस्पति में ही पहले से ही रखा गया है। यानी कि इस भौतिक प्रकृति में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान पहले से ही परमात्मा द्वारा कहो या परमात्मा की एक प्रकृति की व्यवस्था द्वारा कहो, पहले से ही रखा गया है। देखिए, समस्या और समाधान पर मैंने ये जो जितनी भी बातें आपके सामने रखी हैं, इसकी प्रेरणा मुझे योग दर्शन, जो हमारा एक दर्शन शास्त्र है, उससे ही मिली है। क्योंकि उसमें समाधि पर अधिक जोर दिया गया है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि एकाग्रता की जो उच्चतम अवस्था होती है, वो ये एक समाधि होती है, और उसी स्थिति को ही योग कहा गया है। देखिए, आज के दिन जो पार्क में या इधर उधर जो आप योग देखते हो, वो एक मात्र शारीरिक क्रिया है। उनका जो एक मूल योग का जो सिद्धांत है, देखिए, वो मन की एक स्थिति है। जब हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो वो योग दर्शन में उस समाधि की चर्चा की गई है जिसमें हम अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा परमात्मा से जुड़ने का जो एक प्रक्रिया है, उसकी बात कही गई है। हालांकि देखिए, हमारा आपका जो एक शरीर है, ये भी एक साधन है। हम परमात्मा से जुड़ने के लिए जो हम मन की साधना करते हैं, तो वो भी तभी तक संभव है जब तक हमारा स्थूल शरीर,
जो कि हम अपने जितने भी योग द्वारा अपने शरीर को सही रखते हैं, यानी योग की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा भी हमारे स्थूल शरीर को लाभ मिलता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सूक्ष्म शरीर को भी लाभ मिलने लगता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, जो अपने शारीरिक लाभ के लिए भी प्रयत्न करते हैं, उनका भी सात्विकता की ओर जाना एक सहज आरंभ हो जाता है। देखिए, हम जितना अधिक भोगों में लिप्त रहते हैं, उतनी हमारे अंदर राजसी प्रवृत्तियां, फिर राजसी से तामसी प्रवृत्तियां आने लगती हैं। उसी के कारण ही मनुष्य द्वारा अक्सर पाप कर्म हो जाते हैं, और पाप कर्म होने से ही ये समस्याओं का जो जन्म होता है। ये समस्याएं देखिए तमोगुण और रजोगुण के कारण ही होती हैं। एक सतोगुणी लोगों की देखिए अधिक समस्याएं नहीं होती। देखिए, प्रकृति के कारण कुछ समस्याएं होती हैं, वो तो एक युग का प्रभाव है। लेकिन जो एक हमारी जो आपके मनुष्यों द्वारा जो एक समस्या उत्पन्न होती है, उसका मूल कारण तमोगुण और रजोगुण ही रहता है। इसी तमोगुण की अधिकता के कारण जब मनुष्य मरते समय, जब उसके पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, यानी कि पुण्य कर्म की न्यूनता हो जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तब ऐसे में फिर मरने के बाद मनुष्य को नीचे की जोनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। देखिए, ये जो अभी मैंने आपको कहा ना, पेड़ पौधे वनस्पति, ये हमारे जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने में सहायक होते हैं, ये आयुर्वेद में बताया गया। तो ये जो पेड़ पौधे वनस्पति भी तो अलग अलग 84 लाख की जोनियां हैं। ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य रहे थे, इनके द्वारा भी पाप कर्म अधिक कर दिए गए थे मनुष्य योनि में। उन्हीं का ही ये पाप कर्मों का ही फल ये नीचे की जोनियों में जाकर भोग रहे हैं। यानी कि अब वर्तमान समय में वो पेड़ पौधे वनस्पति बनकर वर्तमान जोनी के जो मनुष्य हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा की एक कैसी विचित्र एक व्यवस्था बनी हुई है। केवल मनुष्य जोनी में ही परमात्मा ने एक स्वतंत्रता दे रखी है कि मनुष्य अपने इच्छानुसार कर्म अच्छे भी कर सकता है, बुरे भी कर सकता है, और परमात्मा को भी पा सकता है। देखिए, परमात्मा को पाने के लिए ये जो योग दर्शन में समाधि शब्द आता है ना, समाधि शब्द भी एक समाधान से ही बना है। गीता में तो श्री कृष्ण भगवान ने इस जगत को, इस संसार को दुखालय नाम से कहा है। यानी कि यहाँ जो दुख तो बने ही रहते हैं। ये अलग बात है कि देखिए, जन्म मरण भी एक दुख ही है, और भी देखिए जीवन के रहते रहते अनेकों प्रकार के दुख रहते हैं। और परमात्मा के मार्ग पर वही लोग चल निकलते हैं जिनको ये संसार अधिक दुखमय लगने लगता है। देखिए, संसार में ऐसे लोग भी परमात्मा के मार्ग पर चल निकले हैं जिनके पास संसारी सुख सुविधा के साधन प्रचुर मात्रा में रहे थे। शारीरिक रूप में भी उनकी कोई किसी प्रकार के वो अस्वस्थता नहीं थी। यानी कि ऐसे मनुष्य भी ज्ञान के स्तर पर जब उनको महसूस होता है, मालूम चलता है कि ये संसार कुल मिलाकर दुखालय है, और मनुष्य योनि का इतना महत्व है कि मनुष्य योनि में ही हम साधना करते हुए, यानी कि योग में रहते हुए, यानी कि समाधि तक पहुंचते हुए हम आत्मा का परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। यानी कि हम भी परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और 84 लाख के जोनियों के जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, इससे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। जबकि कलयुग में तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी भौतिक समस्याओं का ही समाधान ढूंढने में अपना जीवन लगाते हैं, जबकि परमात्मा रूपी परम लक्ष्य को पाने के लिए जो एक स्थायी समाधान है या समाधि है, उस लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि ये सतोगुनी अवस्थाएं बनती रहें
और हमारी विशुद्ध सतोगुण की यात्रा आरंभ हो जाए, यानी कि हम मिले हुए मनुष्य जोनि का लाभ उठाते हुए केवल अपनी भौतिक समस्याओं का ही समाधान नहीं ढूंढें, बल्कि परमात्मा की ओर चलते हुए अपने जो एक जन्म मरण रूपी जो एक समस्या है या बंधन है, उस बंधन से भी छुटकारा पाने का प्रयत्न केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए आप और हम सभी भाई बहनों को इस मिले हुए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपकी कोई आपत्ति हो, कोई सुझाव हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे ये ज्ञानात्मक चैनल में बने हुए वीडियो अच्छे लगते हैं, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा है, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।